पिछली क्लास में हमारा वो कंप्लीट हो गया था, पिछला चैप्टर, और लगभग असाइनमेंट भी ज़्यादातर के आ गए हैं। तो अब हम थर्ड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? आरती और बस, ठीक है। जितने बच्चे हैं 16 स्टूडेंट आ चुके हैं, सब अपनी अटेंडेंस फिल कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू है। वाशु क्या कह रहे हैं? वाशु जल्दी टाइप करो, मुझे जब मैं लिखता हूँ तो मुझे मैसेजेस दिखाई नहीं देते हैं। या स्पीक। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम कर रहे थे नया चैप्टर आज, उसमें पहला टॉपिक है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर के इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि कई कंट्रीज ने मिलकर के मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग एंड प्रोफेशनल एडवाइजिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो कंट्रीज ने मिलकर के बनाया है, ठीक है, वेरियस कंट्रीज ने मिल करके बनाया है। आवाज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही आवाज़ मुझे? आवाज़ आ रही है? माइक तो ऑन है मेरा। सर आ रही है आवाज। आ रही है, हाँ। तो कई कंट्रीज ने, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिल करके क्रिएट किया है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसका काम है फाइनेंसिंग करना और प्रोफेशनल एडवाइजिंग करना डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के जो होते हैं लार्ज मेंबरशिप्स होती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कुछ जो होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो एज अ डोनर होती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो एज अ बोरोवर होती हैं। मतलब क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोरोइंग्स प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, तो एमडीबीज जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म लोन्स मार्केट रेट पर, और वेरी लॉन्ग टर्म लोन्स को बिलो मार्केट रेट पर, और थ्रू ग्रांट्स। ठीक है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है ये? लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को मार्केट रेट पर, और वेरी लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है मार्केट रेट से कम रेट पर, और ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस लेसन में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ डिफरेंट एमडीबीज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्लब एमडीबीज हैं। पहला वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन बैंक है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप है। ठीक है, ये सब क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये सारे। ठीक है, सर एक बार दोबारा और से बता दो सर। रिकॉर्डिंग चल रही है, सुन लेना दोबारा से। ठीक है, तो देयर आर सेवरल, अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ कुछ जो होते हैं, सेवरल जो होते हैं, सब रीजनल बैंक्स भी होते हैं, रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं।
ठीक है, जिनमें जो मेंबरशिप होती है वो सिर्फ बोरोइंग नेशंस की होती है। जो ऊपर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स थे उसमें जो बोरोइंग कौन से होते हैं, डेवलप्ड भी होते हैं और डेवलपिंग भी होते हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड होते हैं वो एज अ फाइनेंस प्रोवाइडर के तौर पे होते हैं वो। ठीक है, और ये डेवलपिंग जो होते हैं वो बोरोइंग्स लेने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराते हैं डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंसिंग थ्रू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। और ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स थे जो ये सारे हैं ऊपर दिए हुए। तो कुछ रीजनल सब रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं जिसमें जो मेंबरशिप होती है वो इंक्लूड्स करती है सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग नेशंस की, यानी कि इसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, और ये जो काम करता है मनी लैंड करता है मेंबर्स को। मेंबर्स कौन, जो इसकी कंट्रीज मेंबर्स जो हैं उनको ये बैंक लैंड करता है बोरोइंग्स। ठीक है, और जो ये बोरोइंग्स कलेक्ट करता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। अब ये तो खुद भी जो कंट्रीज है वो खुद भी इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर सकती थी, लेकिन फिर क्यों मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए, ये सब रीजनल बैंक्स बनाए गए जो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि अगर वो कंट्रीज खुद से जाएंगी लोन लेने के लिए या फाइनेंस के लिए, उनको उतना आसान नहीं होगा और उतना सस्ता लोन नहीं मिलेगा जितना सस्ता लोन ये बैंक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीपेमेंट भी शेयर करता है। ठीक है, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो उस बैंक की हो जाती है। मान लो एक कंगाल कंट्री है, वो बैंक में जाएगी लोन लेने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा आसानी से, क्योंकि वो पहले से ही कंगाल हो रही है, रीपेमेंट कहाँ से करेगी? अब इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उस कंट्री के बीच में एक बैंक आगे डाल दिया गया है। कौन सा वाला बैंक? ये वाला बैंक, सब रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें कई सारी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं। अब कई कंट्रीज के मेंबर होने की वजह से क्या हो गया, वहां पर जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीपेमेंट है वो शेयर कर रहे हैं अब सब। ठीक है, अब किसी एक की पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन सब मेंबर कंट्रीज की हो गई जो उसकी मेंबर हैं, जिन्होंने उसकी मेंबरशिप ली हुई है। तो इसलिए अब वो जो मल्टी ये बैंक है, इसको वो जो लोन है वो आसानी से मिल सकता है, वो बोरो आसानी से कर सकता है और ज़्यादा चीपली कर सकता है देन कुड एनी वन मेंबर नेशन। अगर वो कोई एक वन मेंबर नेशन जाता वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में लेने के लिए, उससे सस्ता और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सब रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। ठीक है, जो मौजूद हैं, कॉरपोरेशन, एंडीना, डी फोमेंटो, ये सारे अलग अलग बैंक्स हैं। ठीक है, तो अब देर आर ऑल्सो सेवरल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एमडीबीज हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उसी तरह से कई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एमएफआईज। ठीक है, एमएफआईज भी उन एमडीबी के सिमिलर ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दे आर समटाइम्स सेपरेटेड, क्योंकि वो अलग से माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके जो मेंबरशिप है वो लिमिटेड है, उसमें ऐसे नहीं है कि कई सारे मेंबर्स होंगे या कोई भी मेंबर्स बन सकता है। इसमें क्या है, लिमिटेड मेंबरशिप है और किसी एक सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पर ही ये फोकस करते हैं। ठीक है, तो कुछ एमएफआईज के एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, यूरोपियन कमीशन, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, ये सारे जो हैं एमएफआईज के एग्जांपल्स हैं। तो अब एक एक करके उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बैंक, तो इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, शॉर्ट में IBRD, दूसरा नाम इसका द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक ये कब बना था? रिकंस्ट्रक्शन हुआ था इसका, और डेवलपमेंट बैंक का, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक का कब आया था, एस्टेब्लिश हुआ था ये 9 जुलाई 1944 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एट ब्रिटेन वुड। ठीक है,
और ये स्टार्ट फंक्शनिंग कब से किया था? जून 1946 से। ठीक है, ये तुम लोग का पढ़ा हुआ होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसको पढ़ना है। और तो इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ वर्ल्ड बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको यहाँ से पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि मेन तो उसके ऑब्जेक्टिव ही हैं बैंक के। बाकी और चीज़ें इसको तुम पढ़ लोगे तो ये इजीली तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं और चीज़ें इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स हम छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव तुम लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो अब आगे हम इसको पढ़ते हैं, मेंबरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। पता है किसी को कि वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं अभी करंटली? इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो 149 मेंबर्स का दिया हुआ है, अप्रैल 1986। तो अप्रैल 1986 तो बहुत पुराना डाटा हो गया, ठीक है। लेटेस्ट डाटा क्या है? 186 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं, ठीक है। लिस्ट में दिखा देता हूँ, इसकी लिस्ट ये रही है, 189 है, सॉरी। तो ये सारे जो कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं ये सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तुम लोग भी गूगल पर सर्च कर सकते हो, इसको सर्च करके देख लेना कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, है ना। तो कितनी? 189 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। All powers of the World Bank are vested in and exercised by the Board of Governors। ठीक है, पावर्स किसके हाथ में होती हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में होती है, ठीक है। जो एक एक पॉइंट है ये सारे याद रखने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टी कौन है इसमें? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। ईच मेंबर कंट्री, कितनी मेंबर कंट्री है? 189 है। ईच मेंबर कंट्री सेंड्स इट्स गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और जो भी कंट्री हैं वो 89 कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री अपना एक क्या भेजेगी? गवर्नर भेजती है। IMF कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन अल्टरनेट गवर्नर, और एक अल्टरनेट गवर्नर भी होता है। और ये गवर्नर जो है साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। जो मीटिंग होती है सारे गवर्नर्स की कितनी बार होती है साल में? 1 टाइम होती है, ठीक है। दीज गवर्नर्स मीट वंस एनुअली, साल में एक बार। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, द गवर्नर्स हैव डेलीगेटेड देयर पावर्स टू द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु मीट वंस एवरी मंथ, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन होते हैं इसमें? दूसरी पार्टी कौन होती है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो ये गवर्नर्स होते हैं, सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक में कितनी कंट्रीज होती हैं? 189 कंट्रीज हैं। हर कंट्री का एक गवर्नर जो है वो अपना कंट्री, हर कंट्री अपना एक गवर्नर भेजती है, जो कि साल में एनुअली 1 टाइम मीट करते हैं सारे गवर्नर्स, ठीक है। और वो गवर्नर कितने साल के लिए भेजती है? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। टोटल पीरियड एक गवर्नर अपॉइंट होने का वो 5 ईयर्स का है। अब ये गवर्नर जो है, मतलब ये तो साल में एक बार मिल रहा है, तो उसकी डे टू डे बिजनेस, डे टू डे उसका वर्क कैसे चलेगा? वो डे टू डे वर्क के लिए वो एक क्या अपॉइंट करती हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो ये हर महीने में एक बार मीट करते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु मीट्स वंस एवरी मंथ, ठीक है। और इनको जो है, जो गवर्नर होते हैं वो अपनी जो पावर्स हैं वो डिलीगेट कर देते हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर 22 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। ये हो सकता है पुराना डेटा हो, तुम चेक कर लेना, ये भी चेक, चलो कल इसको देख लेंगे कितने डाटा हैं, ठीक है। तो 22 हैं, जिसमें से 6 डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो 5 मेंबर कंट्रीज ने अपॉइंट किए हैं, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्ल्ड बैंक है, कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है इसमें कंट्रीज का शेयर होता है,
ठीक है। शेयर वो जितनी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जितनी ज़्यादा जो कैपिटल प्रोवाइड करता है उतना ज़्यादा उसका शेयर होता है। तो जो लार्जेस्ट 5 कंट्रीज हैं, जो लार्जेस्ट 5 कंट्रीज है जिन्होंने लार्जेस्ट कैपिटल जिनका है, उन्होंने उनके 6 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है, और बाकी जो 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के द्वारा अपॉइंटेड है। ठीक है, इलेक्टेड बाय द गवर्नर्स ऑफ द रिमेनिंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, यानी कि जो 22 हैं उसमें से 4 6 तो 5 कंट्रीज जो कि जिनका शेयर सबसे ज़्यादा है 5 कंट्रीज ने किए हैं, और बाकी के 18 किसने किए हैं, रेस्ट कंट्रीज ने। रेस्ट मतलब अगर 189 है तो उसमें से 6 कंट्रीज हटा दो, 5 कंट्रीज हटा दो, तो बाकी के उन लोगों ने अपॉइंट किए, इलेक्ट किए हुए। दीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो जो गवर्नर थे वो किसके कितने साल के लिए होते थे, 5 साल के लिए होते थे। ठीक है, 5 साल के लिए हैं। और जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं 22 हैं टोटल, वो कितने साल के लिए होते हैं, 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का वही क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वही उसका चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और जो वोटिंग पावर्स होती हैं हर कंट्रीज की, वो उनके शेयर, जो उनका प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल होता है, उन्होंने जो सब्सक्राइब किया गया होता है कंट्रीज ने, उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी कि जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब किया हुआ है, उसका उतना ज़्यादा शेयर होगा। जिसने कम किया है उसका कम शेयर होगा, उसके कम वोटिंग पावर्स होंगे, शेयर की कम शेयर होने की वजह से। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स ऑफ पॉलिसीज एंड देयर अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर ऑल लोन बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर्स ऑफ पॉलिसीज, यानी कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो भी लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उनका पहले अप्रूवल जो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से वो नेसेसरी होता है। यानी कि बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अप्रूवल के कोई भी कंट्री को लोन नहीं देता वर्ल्ड बैंक। ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंक्लूड, क्या क्या डे टू डे वर्क इंक्लूड करता है उसका, making recommendation regarding granting of loans, recommendation regarding questions of policy to the executive directors। ठीक है, दो हैं लोन और दूसरा पॉलिसीज। इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो एक प्रेसिडेंट है उसके नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। हर रीजन के डिफरेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स वो सब उसको असिस्ट करते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कैरीज ऑन हिज ड्यूटी विद द असिस्टेंस ऑफ अबाउट 6,000 स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, कितने स्टाफ मेंबर्स के असिस्टेंस में वो काम करता है, 60,000। और जो डे टू डे वर्क, रूटीन वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक के लिए। ठीक है, अब आ जाओ मेंबर कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकअप ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर नेशंस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिन ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, वो गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर नेशंस, ठीक है, जो मेंबर नेशंस की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ओन किया जाता है। विच हैव द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑल मैटर्स। ठीक है, जिनकी पावर होती है पूरी सारे मैटर्स पे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने की, इंक्लूडिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल और मेंबरशिप इश्यूज। मेंबर कंट्रीज गवर्न द वर्ल्ड बैंक ग्रुप थ्रू द बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, ये बात तो पहले क्लियर हो गई कि जो भी कंट्रीज होती हैं वो अपना एक गवर्नर भेजती हैं 5 साल के लिए। तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड बैंक को जो चलाती हैं, गवर्न करती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, वो थ्रू किसके करती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। ठीक है, क्योंकि जो है कंट्री का जो है गवर्नर ही भेजा जाता है 5 साल के लिए, फिर वो गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को।
ठीक है। और गवर्नर्स, हर कंट्री का एक गवर्नर होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टोटल 22 हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो 5 कंट्रीज़ के द्वारा हैं, और बाकी के 18 जो हैं वो बाकी के रेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा है। ठीक है, तो यही सब जो है वर्ल्ड बैंक को गवर्न करते हैं, इनके द्वारा वर्ल्ड बैंक को गवर्न किया जाता है, वो जो कंट्रीज़ हैं गवर्न करती हैं इनके द्वारा। दीज बॉडीज मेक ऑल मेजर डिसीजंस, और यही जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, तो टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बैंक अंडर IBRD आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो IBRD को ज्वाइन करने के लिए उसको क्या करना होता है, पहले IMF को ज्वाइन करना होता है। मेंबरशिप इन IDA, IFC, MIGA आर कंडीशनल ऑन मेंबरशिप इन IBRD, और ये कंपलसरी है IMF में मेंबरशिप, लेकिन ये इसमें मेंबरशिप जो है वो कंडीशनल है, कि कंडीशन बेस्ड है। In tandem with the IMF and in consultation with other World Bank group staff, the corporate secretariat vice presidency coordinates the process for new membership and maintains the information relating to the status of membership, which includes the membership lists. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये मेंबर कंट्रीज के बारे में हो गया है। ठीक है, बाकी इसको तुम लोग को पढ़ना है। आज हमने इसको शुरू किया है, ये पूरा वीक जो है इसको हम करेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा तुम्हें याद करने का है। ठीक है, तो अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुमने पिछले लास्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा था? यस सर। उसमें ये भी पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक का? क्या सर? वर्ल्ड बैंक के बारे में ये मतलब ये पढ़ा था, ग्रुप्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे मल्टीलेटरल बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ा था? हाँ जी सर। अच्छा, तो क्लियर था एकदम सारा सब कुछ? फिर भी एक बार सर रिकॉल करना पड़ेगा सर। रिकॉल करना पड़ेगा। चलो थोड़ा थोड़ा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर, अगर तुम लोग Yes, का sir. पढ़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से। तो इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाकी तुम्हारा फिर ये 3rd यूनिट पूरा हो जाएगा, फिर 4th यूनिट का और 5th यूनिट का ज़्यादा नहीं बचा। तो उसके बाद हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। कैसे सर? प्रेजेंटेशन सबकी, मतलब वो 100 मार्क्स वाली? जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, क्लास प्रेजेंटेशंस नहीं होती बच्चों की, मतलब 100 मार्क्स का देगा तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे। तो कौन सी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है सर? क्लास में जो होती है नॉर्मल, क्लास में जो प्रेजेंटेशंस होती है नॉर्मल। ओके सर। ठीक है, सर वो कैसे लोगे आप? सर मेरे को तो चलाना नहीं आता सर ये। वो प्रेजेंटेशन लेने के लिए तुमको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करनी होगी अपनी। यूट्यूब पर? हाँ, प्रेजेंटेशन चैनल में बनाएंगे सर। चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यूट्यूब खोलते हो ना उसमें तुम्हारी आईडी लॉगिन रहती है। यस सर। ठीक है, तो उसमें एक ऊपर बटन दिखाई देता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना? यस सर। यस सर। जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा पहले। पासवर्ड तो नहीं दिखता? दिख रहा सर, दिख रहा। टेंशन ना लो सर। जल्दी कॉपी कर दे पास। ठीक है, जैसे ये है खुल गया, ये यूट्यूब सबका इसी तरह से दिखता होगा, है ना? ये ऊपर राइट साइड एक वीडियो कैमरा बना हुआ है टॉप में, प्लस ये क्रिएट अ वीडियो एंड मोर, ये तो देखना पड़ेगा सर। फोन यहाँ में से फोन में देखना है। फोन में भी इसी तरह से कैमरा, जो यूट्यूब खोलते हो ना तुम, तो ऊपर एक कैमरा बना हुआ आता है, उसमें ऐड फाइल क्रिएट अ वीडियो एंड मोर लिखा हुआ आता है। तो जब उस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पूछेगा अपलोड वीडियो या गो लाइव। तो तुम पहले से अपनी वीडियो बना चुके होगे, तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे। ठीक है,
तो जब अपलोड वीडियो पे करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें तुम्हें एक फाइल सेलेक्ट करनी होगी, सर तो इससे तुम इस बढ़िया पे हम आपको क्लिक व्हाट्सएप करोगे। कर देंगे ना। नहीं व्हाट्सएप नहीं, मुझे रिकॉर्ड चाहिए पूरा। यस सर, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं सर, हम कर व्हाट्सएप लेंगे। यूट्यूब पे नहीं सर। सर कर लेंगे नहीं, यूट्यूब पे ना, थोड़ा ठीक है, कर- मजा आएगा। हैं? हाँ सर, हाँ कर लेंगे नई सर, चीज, न्यू एक्सपीरियंस होगा नई सर। चीज करो तभी तो एक्सपीरियंस होगा, तभी तो सीखोगे कैमरे पे बोलना। ऐसे बोलने ठीक है में, सर। इंटरव्यू में से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है कैमरे पे बोलने में। सर वही बोलना भी सर आज पड़ेगा मेरी। क्या? मतलब हाँ प्रेजेंटेशन दोगे बगैर तो बोले मतलब दोगे? प्रेजेंटेशन मतलब यार तू नहीं दूरदर्शन नहीं में तो देख सर, रही मैं है, नहीं आ रही, मैं इशारे नहीं। इशारों में समझ पाँच जाएगी। 5 मिनट की सर अपनी आपकी आवाज प्रेजेंटेशन। क्लियर नहीं आ रही है। आज आज काम मिल रहा है ना, इसलिए नहीं आ रही होगी। नहीं सर, नेटवर्क आ जाए तो ठीक सर आप है। टॉपिक दो और सर आपकी असाइनमेंट पूरी है अभी अभी के अभी। अच्छा, तो सर अभी आप नहीं दूंगा ना मैं असाइनमेंट। इसी। असाइनमेंट हो गया सबका? यस सर। यस ओके सर। सर। सर एक बार चलो तो देखिए। अभी देखूं? अभी नहीं देख रहा। तो 5 5 मिनट की प्रेजेंटेशन सबको बना बना के अपलोड करनी है। मैं लिंक दूंगा, उस लिंक में उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है। होगा तो होगा। अ, फिर वो ठीक है कैसे होगा बस। सर? ये बहुत झंझट है सर। नहीं बहुत सर आसान है बड़ा ये भी, कंफ्यूजिंग लग रहा है ये तो। ये भी एक टेस्ट है। चलिए अब यूट्यूब आ जाए थोड़ा नाम है। छोटे 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 बच्चे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। सर टिकटॉक पे बना लो सर। बस आफरीन को तो बस। टिकटॉक हमें बस आफरीन है वहाँ पे। टिकटॉक पे टिकटॉक पे 60 सेकंड की बनती है। सर ऐसे करेंगे ना, 60 सेकंड 60 सेकंड 60 पांच सेकंड बना फिर देंगे कंबाइन सर। कर। तो सर एक ही नहीं, साथ बना लेंगे 3, मतलब सॉरी एक ही साथ बना लेंगे यूट्यूब पे। 5 मिनट की यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करनी है। सर आप ओके कुछ सर। हमें एग्जाम्पल के तौर पे सर कोई एक वीडियो ना सेंड आप कर दो, बना फिर हम के दे देख देना, के बना लेंगे सर, एक मुझे बना समझ नहीं आ के दिखा देना। मैं तो हाँ, बना मैं लेंगे। एक अपलोड कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। यस सर, कौन से करना सर? सर कैसे बना के हाँ करनी है वो बताना सर। वो सर प्रेजेंटेशन बनाएंगे साम कैसे? वीडियो जैसे मतलब क्या अपनी वीडियो कैमरे से? बनाते हैं। कैसे मतलब क्या सीखना है? अरे मोबाइल के कैमरे से उसमें बोलना है तुम्हें इस सर ओह प्रेजेंटेशन शक्ल भी में। आनी शिट। चाहिए, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन आनी चाहिए सर। हाँ सर मतलब टिकटॉक के देखो जैसे अभी बनाना सर है हम सर। प्रेजेंटेशन आपको वाली स्क्रीन आनी चाहिए, शक्ल आनी चाहिए सर। हाँ, शक्ल आनी चाहिए। पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छे से, जैसे कैमरे पर बैठ के। देखा नहीं आजकल यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं कितने सारे। अरे सर सर वो मैं वो ड्रेस पूछा में जो बनानी है सर। प्रेजेंटेशन स्क्रीन आनी चाहिए, पीपीटी वाली स्क्रीन आनी चाहिए, या फिर शक्ल आनी चाहिए तुम्हारी बोलते हुए हमारी? तुम्हारी तुम्हारी आनी चाहिए बोलते अच्छा, हुए। हमारी शक्ल आनी चाहिए, और सर टॉपिक वगैरह एक्सप्लेन ड्रेस में, करना है मतलब हमें। हाँ पूरा सर ड्रेस में प्रेजेंटेशन देनी देना है उस या टॉपिक पे। हाँ ठीक ड्रेस है में सर। देनी होगी। मर्जी है तुम्हारे, लेकिन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी लेकर पढ़ रहे हो फिर वहाँ पे। पहले अच्छे से पढ़ लो उसको फिर बना लो। 5 मिनट हाँ तक बीच टॉपिक बीच पे में पूरा कैमरा अच्छे रोक से के एक्सप्लेन। अब चाहे मर्जी कैसे ही बनाओ, 5 मिनट की अच्छी सी प्रेजेंटेशन चाहिए। टाइम यस चाहिए सर, सर। मिल जाएगी सर। टॉपिक सर टॉपिक मैं दूंगा। वाशु तुझे सबको अलग ज्यादा अलग है, जल्दी लग सबका रही एक है। ही? आवाज मैं वो तुम्हारा डिसाइड कर लगता भाई लूंगा। पूरा। यस सर सर। आराम से दे देना सर, अभी बहुत टाइम है सर। हाँ अभी यस बहुत कोरोना टाइम है, अभी वायरस तो जून का टाइम है। अमल रहे। जून तक लॉकडाउन है अभी तो। यस यस सर। सर। पता है सर, सर फिर हमारे हम एग्जाम। पोस्टपोन्ड है। एग्जाम भी हो जाएंगे। तो जरूर सर। तो एग्जाम ही है हमारे। चलो फिर, और कोई क्वेरी हो? नो अब सर। तुम लोग की अब तुम लोग की जो अटेंडेंस है ना, ये सब काउंट हो रही है। यस सर। ओके सर ये सर। तो ठीक है, तो गलत सर बात आपको है सर। कैसे पता लगेगा कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन मतलब क्या? ये रहा देखो। टिक नहीं लगाया क्या इस पे? ये रहा अमान, आरती, असद, दानियाल, सर उमेरा, सर सदब, मेरा देखना सर, वाहिद। मेरी लग गई। मेरी बीकॉम में लगाई। सिर्फ बीकॉम मैं, पूनम, आफरीन और सुलेमान है। और बीकॉम में है आफरीन, लवी, पूनम, सुलेमान। यस सर। ठीक है। एमबीए में अंजना, शुभम, शुभम, सर विनीता। एक क्वेश्चन है सर मुझे। हाँ, सर कोई कोई बच्चे तो अटेंडेंस लगा के भाग जा रहे हैं तो। क्या बात बोली तूने पूनम, क्या बात वो बोली? नेटवर्क
नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है ना बेचारों को। नहीं कोई बच्चा दादा का कोई चीटिंग करके भाग जाए सर तो क्या सर चीटिंग आफरीन करके के दिल में अटेंडेंस एक लगा डाउट के? है। सर आफरीन मतलब घर जैसे से सर जाना। अटेंडेंस का जो सर ये नहीं अब तो एक्सपायर वाली डेट है ना, इसको आप वो कर दो, सिर्फ 10 मिनट तक क्या रहेगी ये। हाँ 10 मिनट तक? हाँ ये मैंने अभी 4:40 तक की हुई है। नहीं हो सकता है कोई बच्चा क्लास में भी लेट आता है ना, तो अलाउ तो कर देता हूँ मैं क्लास में भी, थोड़ा नो सा सर डांट आप नहीं वाट के। करते सर। 4:30 रात कर को दो सर खड़ा ये। करते थे सर, आफरीन हाँ को तो भी थोड़ा सा सामने मतलब सीट के ऊपर थोड़ा खड़ा सा किया था। ओ भाई थोड़ा आप सा सर अब रुक जाए जाओगे, लेक्चर लेकिन अलाउ तो कर देता हूँ। मैं तो सर लवी को बता दूंगी सर को कोई नहीं। सर लेक्चर ठीक है ओवर तो हो गया फिर क्या? हाँ लेक्चर ओवर हो गया। जा सकते हैं। हाँ हाँ भाई, जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। चलो ठीक है ओके फिर सर, नेक्स्ट। थैंक यू सर। ठीक ठीक है। थैंक यू सर।